आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम खस्ता कचौरी की रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। 50 ग्राम इमली को हमने गुनगुने पानी में 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो इमली हमारी काफी अच्छे से भीग चुकी है। इन्हें हमें अब इनका धीरे धीरे से पल्प निकालना है। तो हम हाथों की हेल्प से इनका पल्प निकाल लेंगे। धीरे धीरे मसलते हुए इमली का हम सभी पल्प निकालेंगे। तो बिल्कुल इजी और टेस्टी रेसिपी फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करें। आप ये बनाएंगे तो इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आप इसे रोज बनाना चाहेंगे। तो हमने इमली को धीरे धीरे मसलते हुए सभी पल्प निकाल लिया है और इन्हें हमने स्ट्रेनर से छान लिया है। तो ये हमारा छना हुआ पानी है। हमने सभी इमली को पानी से अलग कर दिया है। गैस पे कढ़ाई या पैन रखेंगे। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। 1 बड़े चम्मच के करीब हम खड़े धनिया का यूज करेंगे। ये मैं हलवाई ट्रिक से चटनी बना रही हूँ, तो इतनी इजी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। 1/4 चम्मच हम यहाँ पे जीरा यूज करेंगे। 1 पिंच हम हींग लेंगे। अगर आप हींग ना खाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। हल्का सा हम इनको रोस्ट करेंगे, ज्यादा इनका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इन्हें हल्का सा ही रोस्ट करना है। और जो हमने इमली का पानी निकाला है उसे भी हम धीरे धीरे करते हुए डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी बनकर तैयार होती है कि आप अगर एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे और घर में सभी इसी चीज की डिमांड करेंगे। तो 1 कटोरी हमारा पल्प था, आधा कटोरी हमने पानी डाला है और 1 कटोरी हम गुड़ लेंगे। यानी 1 कटोरी पल्प, 1 कटोरी गुड़ और आधा कटोरी के करीब पानी। आप कोई कप या कटोरी सेट कर लें और सभी मेजरमेंट उसी से कर लें। तो अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी चटनी भी बिल्कुल हलवाई जैसी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल न्यू ट्रिक है फ्रेंड्स, इतनी अमेजिंग बनकर तैयार होती है कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो हमने हल्की सी इसमें उबाल आने दी है। तो उबाल हमारी आ चुकी है। हम कटोरी में 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर ले रहे हैं। आप इसकी जगह अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल के इनको मिला लेंगे। तो हमने इनको अच्छे से घोल लिया है और इन्हें हम इसी इमली के पानी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इन्हें हम धीरे धीरे पकने देंगे। इतनी इजी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स, जो शादी और पार्टियों में बनती है। तो ये वही चटनी बनकर तैयार हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी चटनी का टेक्सचर चेंज हो रहा है। 1 पिंच हमने यहाँ पे फूड कलर लिया है। यहाँ पे हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है। अगर आप ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी चटनी धीरे धीरे तैयार होने जा रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक है हमारी चटनी का और इतनी टेस्टी और अमेजिंग बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिल्कुल हलवाई ट्रिक से बनाई है। आप भी एक बार ट्राई करें। बिल्कुल इजी रेसिपी है। 5 मिनट में चटनी बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। कम मेहनत में इतनी टेस्टी बन जाती है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और उन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप या कटोरी से हम मैदा लेंगे। आप ये रेसिपी आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हलवाइयों की तरह बनाकर दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं मैदे का यूज करूंगी। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। 2 चम्मच हम यहाँ पे ऑयल लेंगे, रिफाइंड ऑयल लेंगे। तो हमें फ्रेश ऑयल लेना है, इसमें कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो हाथों से हम इन्हें हल्का सा मिला लेंगे। तो इस तरह से हम एक बार इनको देखेंगे कि इस तरह से हमारा ये आटा बन जाना चाहिए। इस तरह से तो हमारा मोहन बिल्कुल बढ़िया लगकर तैयार है। अब धीरे धीरे हम पानी डालते हुए इनका एक डो बनाएंगे। ये हमारा रूम टेम्परेचर का पानी है। आप यहाँ पे हल्के गुनगुने पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो इजी तरीके से हमारा डो लग चुका है। इनको हम 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। गैस पे हम एक पैन रखेंगे। 1 चम्मच हम ऑयल लेंगे। 1 बड़ी चम्मच के करीब हम सरसों लेंगे, खड़ी धनिया लेंगे। आधा चम्मच हम यहाँ पे जीरा लेंगे और इन्हें हम हल्का रोस्ट करेंगे। तो इन्हें हम हल्के से मिलाते हुए इतने इजी तरीके से हम आज ये रेसिपी बनाएंगे फ्रेंड्स कि आप भी जरूर ट्राई करेंगे। 4 से 5 हम उबले हुए आलू को हाथों से मैश करके डालेंगे। हमें ज्यादा बारीक नहीं करना है। आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हमें इनको ज्यादा बारीक नहीं करना है। तो इसी तरह से हम सभी आलू को हाथों से मैश करके डालेंगे।
1 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे और आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालें। 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे। स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे और 1 बड़े चम्मच हम कस्तूरी मेथी लेंगे। इससे हमारे नाश्ते का फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे इन सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे तो इतना अमेजिंग और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होने वाला फ्रेंड्स। तो ये हमारी चटपटी और टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है। आप लोग देख सकते हैं लास्ट में हम डालने वाले हैं कटी हुई हरी धनिया। इससे हमारे नाश्ते का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो इन्हें भी हम अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। तो आलू की चटपटी और टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है। इनको भी हम अब रेस्ट पर रखेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इन्हें भी ठंडा होने देंगे। स्टफिंग हमारी बन चुकी है फ्रेंड्स। अब हम अपने डो को देख लेते हैं जिन्हें हमने रेस्ट पर रखा था। इनको हम एक बार मसलते हुए सेट कर लेंगे। तो इतनी टेस्टी और अमेजिंग बनती है फ्रेंड्स और बिल्कुल इजी रेसिपी है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। इतनी टेस्टी बनती है, बच्चे हो चाहे बड़े मांग मांग कर खाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने डो को सेट कर लिया है और एक हमें रोटी जितनी लोई लेनी है, जिससे हम जितनी हम रोटी बनाते हैं बस उतनी ही हमें लोई लेनी है। ज्यादा बड़ी ज्यादा छोटी नहीं लेनी है। तो हम इनको हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे और इन्हें हम रोटी की तरह बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी हिसाब से हमें इनको भी बेल लेना है। तो हमने ये एक रोटी बनाकर तैयार की है। 1 से 2 बूंद हम ऑयल डालेंगे इनके ऊपर और हाथों से इस तरह से लगा देंगे। अगर आप इसी ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल अमेजिंग और टेस्टी बनकर तैयार होगी। हल्का सा हम सूखा मैदा इस तरह से इनके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें डालना है और इन्हें भी हम हाथों से फैला देंगे। अब हम एक साइड को इस तरह से उठा के फोल्ड करेंगे। हल्के हाथों से हम इन्हें दबा देंगे। दूसरी साइड को भी उठा के हमें हल्के से फोल्ड करना है। तो अब हम 2 बूंद तेल फिर से लेते हैं इनके ऊपर और इन्हें हम हाथों से फिर मिलाएंगे। तो इसी तरह से हमने फिर से इन्हें मिला लिया है। अब हम फिर से हल्का सा मैदा इस पे इस तरह से फैलाएंगे। ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है और फिर से इन्हें हम हाथों से इस तरह से इनके ऊपर लगा देंगे। एक साइड को हम उठाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इजी रेसिपी है और इजी तरीका है। तो हमने इनको इस तरह से रख दिया है। हल्का सा हम इनको इस तरह से थोड़ा लंबा कर लेंगे। इससे ये पतले भी हो जाएंगे और हल्का इन पे हम बेलन चलाएंगे हल्के हाथों से। ज्यादा हमें जोर लगा के नहीं चलाना है। इसी तरह से हम बेलन से इनको हम सेट कर लेंगे जिनसे ये थोड़े पतले हो जाएंगे। तो हमारा नाश्ता बिल्कुल टेस्टी और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो हमने अच्छे से इन्हें सेट कर लिया है बेलन से। 1 बूंद तेल हम इनके ऊपर भी डालेंगे और इस तरह से फिर से हम हाथों से लगाएंगे। और फिर से हम थोड़ा मैदा लेके इनके ऊपर डालेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, हल्का सा ही डालना है और इन्हें हम हाथों से इस तरह से फैलाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 बार ये स्टेप किया है। अब इन्हें हमें इस तरह से टाइटली फोल्ड करना है। बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, तभी हमारा नाश्ता एकदम टेस्टी और अमेजिंग बनता है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल टाइट तरीके से फोल्ड करना है, गैप बिल्कुल भी ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी तरीके से हमारा ये फोल्ड हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया लेयर बनकर तैयार हुई है। दोनों तरफ से आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे कोई तेज धार वाली चाकू हो उससे हम इसे धीरे धीरे इजी तरीके से काटेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से कट करना है और ये कट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोग देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लेयर
बनकर तैयार हुई है दोनों तरफ से। आप लोग देख लीजिए, दोनों तरफ से हमारी इतनी इजी और बढ़िया लेयर लग रही है। हमारा नाश्ता बिल्कुल टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इन्हें हमें ऊपर की जो साइड है, इन्हें हमें ऊपर की तरफ रखना है। आप लोग देख लीजिए, और हल्के हाथों से इसे इस तरह से दबा देना है। और जो नीचे की साइड थी उनको हमें नीचे ही रखना है, और इनको हमें हल्के हाथों से बेल लेना है। जोर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, हल्के हल्के हाथों से इन्हें बेल कर तैयार करेंगे। और हमें इनको पूड़ी जितना बेलना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। जितनी हम पूड़ी बेलते हैं बस उतना ही बेलना है। तो ये हमने पूड़ी जितनी अपनी बेल कर तैयार की है, आप लोग देख सकते हैं। तो इनको हम इस तरह से हाथों में लेंगे, और जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी, तो 1 से 1.5 चम्मच हम इनमें डालेंगे। तो इस तरह से हम जैसे कचौड़ी भरते हैं उसी तरह से हमें इनको भर लेना है। तो कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी रेसिपी है, आप भी बना सकते हैं और जरूर से ट्राई करें। एकदम टेस्टी और अमेजिंग नाश्ता लगता है फ्रेंड्स, देखने में भी और खाने में तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। तो हमने इनको हल्के हाथों से अपने कचौड़ी भरकर तैयार की है, और हमें कुछ भी नहीं करना है, ना हमें बेलना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से हमें बना लेने हैं। तो हम सभी कचौड़ी इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। और हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी और टेस्टी रेसिपी है। तो सभी हमने कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली है। आप लोग इनके लेयर देख सकते हैं, कितनी परफेक्ट लेयर बनकर तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गैस पे हमने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। तो ऑयल हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। इन्हें हमें मीडियम लो पे ही फ्राई करना है, ज्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। तो जितने ये धीरे धीरे फ्राई होंगे उतने ही बढ़िया कलर निकल के आएगा इनका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी नाश्ते हमने डाल दिए हैं। इनको हमें धीरे धीरे ही फ्राई करना है। तो बिल्कुल टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए ऐसी टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी लेकर आती रहूं। ये हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी, और अमेजिंग सी चटनी रेसिपी भी मैंने आपको बताई है हलवाई ट्रिक से। तो आप भी ट्राई करें, बाहर से लाना भूल जाएंगे जब आप एक बार घर पे इसे ट्राई करेंगे। इतनी टेस्टी और हेल्दी है कि हम घर में ही सब चीजें बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नाश्ते का धीरे धीरे कलर आने लग गया है। हमें इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इतनी टेस्टी और अमेजिंग बनती है ना फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं, मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इतना टेस्टी और अमेजिंग नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम इनको धीरे धीरे निकाल लेते हैं। आप ये जिनको भी सर्व करेंगे वो खाते ही खुश हो जाएंगे, इतने टेस्टी और मजेदार बनते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें। कम मेहनत में इतनी टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी जब घर पे बन सकती है तो बाहर से क्यों लाना, और पूरी तरह से टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है हमारे नाश्ते का। आप भी जरूर ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी नाश्तों को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो इतना कुछ मेहनत नहीं है, और टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी बन जाती है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अमेजिंग कचौड़ी रेसिपी बनकर तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया लेयर बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप इस ट्रिक से बनाएं, तो आपकी लेयर कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी, वो भी कम मेहनत में और इतनी इजी तरीके से फ्रेंड्स। देखने में भी इतनी बढ़िया लगती है, खाने में उससे भी ज्यादा जबरदस्त रेसिपी है। तो आप भी ट्राई करें, बच्चे बड़े सभी को काफी पसंद आएगी। घर में बनते ही खत्म हो गई, इतनी टेस्टी और अमेजिंग बनी थी। तो जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। और कभी गेस्ट आ जाए और आपको कुछ समझ ना आए तो आप झटपट ये बना सकते हैं। बाहर से लाना भूल जाएंगे जब आप घर पे एक बार ये बना लेंगे। मेहमान पूछते ही रह जाएंगे कि कैसे बनाई आपने। और ये हलवाई ट्रिक से जो चटनी बनाई है उसका स्वाद और भी जबरदस्त है फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेस्टी अमेजिंग रेसिपी